नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के नए टेक्नोलॉजी डिफेंस अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट्स के बारे में, जो काफ़ी नए न्यूज़ हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर UPDIC ने अब तक 33,896 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किया है। 62 डिफेंस कंपनीज को लैंड अलॉट हुआ है अक्रॉस नोड्स जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट। ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ा स्टेप है इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ग्राउंड पे ले आने का। मेक इन इंडिया का रियल गेम उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले न्यूज़ की, जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी ने नया टेंडर निकाला है फॉर 3 रेजिमेंट ऑफ हाईली मोबाइल QRSAM सिस्टम, जिससे ड्रोन्स, मिसाइल्स और एरियल थ्रेट्स को रोकने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ये मूव बता रहा है कि इंडिया छोटे बड़े थ्रेट से बचने के लिए अपनी डिफेंस लेयर को अपग्रेड कर रहा है, जो कि अपने नए सुदर्शन चक्र का भी एक नया मोड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात से। गुजरात में एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज सुरक्षा समन्वय 2025 कंक्लूड हुई। आर्मी, कोस्ट गार्ड, NDRF और पैरामिलिट्री फोर्सेस और कुछ सिविल एजेंसीज ने भी मिलकर डिजास्टर रिस्पांस, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन पर काम किया। जब मिलकर काम हो तो डिफेंस स्ट्रांग बन जाता है। सिविल और मिलिट्री सिनर्जी ड्रिल इसी को सीख में दिखाती है। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ था इन दिनों। इंडिया ने 62,370 करोड़ यानी कि लगभग $7 बिलियन का एक डील साइन किया है, जो HAL के साथ 97 तेजस MK-1A फाइटर का फाइनल डील है। ये डील इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट को बूस्ट देगी और इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या HAL इसे सही समय पर प्रोडक्शन लाइन में लाकर सप्लाई चेन को बिना बाधित किए हुए इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाती है या नहीं विद इन टाइम के अंदर में। तो दोस्तों, आज की और आगे की अपडेट में देखते हैं। इंडिया प्लानिंग है कि सबसे बड़ा ड्रोन वर्सेस काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट करने का। तो इसका नाम जो रखा गया है वो कोल्ड स्टार्ट रखा गया है, जिसमें ड्रोन टैक्टिक्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज टेस्ट होंगी। आजकल ड्रोन वॉरफेयर ही गेम चेंजर है और इंडिया उस बैटलफील्ड पर तैयार होना चाहता है। जैसा कि आपने रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा होगा कि ड्रोन्स के काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज है, जो कि मिड अक्टूबर और स्टार्टिंग अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट दिया गया है। तो दोस्तों, एक और बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ सामने आई थी, जहां इंडिया ने अग्नि प्राइम मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ किया है। इस बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगर ज़रूरत हो तो मिसाइल किसी ट्रैक से भी धूम मार सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट रहा है अग्नि प्राइम मिसाइल के द्वारा, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक जाएगी और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसके आगे की बात करते हैं, जहां इंडिया और मोरक्को ने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है, जिसमें काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर कोलैबोरेशन दिया जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप से डिफेंस रीच बढ़ेगी और इंडिया ने अब अफ्रीका का डिफेंस मैप में भी एंट्री कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है। आगे के अपडेट में देखते हैं, जहां UNGA में इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान पर टेररिज्म सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाया है और पहलगाम अटैक को बारबरी बताया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट भी एक्टिव है। इंडिया अपनी स्टैंड्स पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंस कर रहा है। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जो कि इस राजनाथ सिंह के द्वारा और पूरे भारत के द्वारा इसका खंडन किया गया। राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है इंडियन डिफेंस यूनिट इन अफ्रीका। जैसा कि हम पहले भी बताया गया है कि मोरक्को के पास एक इंडियन कंपनी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया गया है। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्लांट होगी जो अफ्रीका में होगी।
अब भारत सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करेगा, खुद ग्लोबल फुटप्रिंट बनाएगा डिफेंस सेक्टर में। एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात किया जाए तो मिशन सुदर्शन चक्र, जिसको 2035 तक एक्सपेंड करने की सोची गई है। इसमें मल्टी लेयर एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनानी है, सेंसर, एआई, साइबर कंपोनेंट एक साथ। तो दोस्तों ये थे सबसे बड़े अपडेट जो कि मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में आए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे वीकली डिफेंस रिकैप के बारे में, जहां हम लोगों ने देखा यूपी डिफेंस कॉरिडोर, इन्वेस्टमेंट, क्यूआर सेम टेंडर, तेजस डील, अग्नि प्राइम, रेल टेस्ट, ग्लोबल पैक्ट्स और मिशन सुदर्शन चक्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाया करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।